ये प्रोजेक्ट मुझे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। और ये फिनिशिंग पे एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो है मेटेलिक कंपोनेंट की फिनिशिंग करेंगे। तो जनरली मेटेलिक कंपोनेंट की फिनिशिंग हम जो है मेटेलिक मिरर्स बनाने के लिए करते हैं, या मोल्ड एंड डाइज इंडस्ट्रीज़ में मोल्ड एंड डाई को फिनिश करने के लिए करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं उसकी फिनिशिंग के लिए करते हैं, या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम इसको जो है हाई एंड कंपोनेंट की फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारा मैग्नेटोरियोलॉजिकल फिनिशिंग पे बेस्ड है, जिसमें हम एक स्मार्ट फ्लूइड यूज़ करते हैं। स्मार्ट फ्लूइड मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड बोलते हैं इसे हम। और ये फ्लूइड कुछ इस टाइप का होता है, जैसे आप इसमें इस मैग्नेट के साथ में देख सकते हैं। ये जनरली एक फ्लूइड होता है, नॉर्मल फ्लूइड की तरह से, बेसिकली दिखने में पेंट की तरह से होता है। बट जब ये फ्लूइड किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नेट के कांटेक्ट में आने के बाद में इसमें पीक्स बन जाते हैं, और ये फ्लूइड जो है स्टिफ हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बेसिकली। तो इसमें अगर हम परमानेंट मैग्नेट के जगह पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक करंट को कंट्रोल करके। तो इस तरीके से हम जो है इस फ्लूइड की स्टिफनेस कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कोई भी मेटेलिक कंपोनेंट या ग्लास कंपोनेंट को नैनो लेवल पे जाके फिनिश कर सकते हैं। नैनो लेवल की फिनिशिंग एक इंजीनियरिंग में डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि अगर कंपोनेंट पे एक सिंगल स्क्रैच भी आ जाए तो जो पूरा एफर्ट है फिनिशिंग का वो खराब हो जाता है। इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, जितनी ज़्यादा फिनिश होती है उतना फ्रिक्शन कम होता है इसमें। इसलिए जो मेडिकल इम्प्लांट हैं उनकी फिनिशिंग रिक्वायर्ड होती है, हाई फिनिशिंग होती है उसमें। और क्योंकि इसका जो मेडिकल इम्प्लांट में जो कर्व्स होते हैं, सरफेस पे जो कर्व्स होते हैं, वो सरफेस जो है कर्व बेसिकली पर्टिकुलर टाइप के कर्व होते हैं। उसके लिए हमें एक सॉफ्ट लैप चाहिए होता है फिनिशिंग के लिए। तो हम जो है मैग्नेटोरियोलॉजिकल फिनिशिंग का यूज करके ऐसे ऐसी सरफेसेस जैसे इम्प्लांट सरफेस जो होती है उसको फिनिश कर सकते हैं। ये हम इसमें एक सेटअप डेवलप करेंगे फिनिशिंग के लिए। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने 3 साल के लिए प्रोजेक्ट ग्रांट दी है मुझे 28 लाख रुपीज़, जिसमें हम जो है एक सेटअप डेवलप करेंगे 3 इयर्स में, और फर्दर इस पे जो है रिसर्च वर्क करेंगे कि कैसे जो है हम मेटलिक कंपोनेंट को इससे बेटर वे में फिनिश कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक टूल मेरे सामने रखा है। लास्ट ईयर मेरे एमटेक स्टूडेंट ने जो है ये टूल डेवलप किया था, और ये एक प्रोटोटाइप टाइप से है जो बेसिकली जिस पे हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया था कि ये कैसे काम करेगा, ये रियल में काम करेगा हमारा कॉन्सेप्ट या नहीं, जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं सेटअप। तो फाइनली हमने जो देखा कि इसने जो है अच्छे रिजल्ट दिए हमें। इस पे मेरा एक पेटेंट भी फाइल हुआ लेटर ऑन, जब इस पे हमने रिजल्ट देखे तो एक पेटेंट भी फाइल किया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने फिर जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड को भेजा था फंडिंग के लिए, जिसमें हमारा एक 28 लाख रुपीज़ का फंड अप्रूव हुआ है 3 साल के लिए। और ये इस 3 साल में हम एक सेटअप डेवलप करेंगे और फर्दर एनालिसिस करेंगे फिनिशिंग पे। फिनिशिंग की जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जैसे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट डाई एंड मोल्ड इंडस्ट्रीज़ में है, डाई एंड मोल्ड्स को फिनिश करने के लिए, पंच एंड डाइज को फिनिश करने के लिए। दूसरा इसमें मेडिकल सेक्टर में मेडिकल इम्प्लांट्स की फिनिशिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तीसरा इसमें एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे एडवांस कंपोनेंट एडवांस मटेरियल के बने होते हैं जिनकी फिनिशिंग डिफ़िकल्ट होती है, एंड उनकी कॉन्फ़िगरेशन और डिज़ाइन भी जो है डिफ़िकल्ट डिज़ाइन होता है बेसिकली। तो ऐसे कंपोनेंट की फिनिशिंग के लिए हम मैग्नेटोरियोलॉजिकल फिनिशिंग बेस्ड सेटअप जो हम ये प्रोजेक्ट में डेवलप कर रहे हैं, इससे हम फिनिशिंग कर सकते हैं।